प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगा दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा है पीएम मोदी ने करीब 10 करोड़ किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर लिखकर आ गया है दैनिक भास्कर। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो लोग अखबार पढ़ते हैं, वो लोग दैनिक भास्कर न्यूज़ के बारे में जानते होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, साफ शब्दों में लिखा है कि 21वीं किस्त का जो पैसा है नवंबर में जारी किया जाएगा, लेकिन जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा सरकार उन्हीं के खातों में पैसा जारी करेगी, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होगा उन किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा। ये देखिएगा, साफ लिखा है करीब पीएम मोदी 10 करोड़ किसानों को जारी करने वाले हैं पैसे। और कितना जारी करेंगे, लोगों को इंतजार था कि आखिर जो 21वीं किस्त का पैसा है वो कितना आएगा। लोगों को द्वारा बताया जा रहा था कि क्या वाकई में दिवाली का तोहफा दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 2-2 हज़ार रुपये, यानी 2,000 तो आपको दिवाली का दिया जाएगा, साथ ही 2,000 रुपये आपको जो 21वीं किस्त का है वो भी दिया जाएगा, मगर आपको सरकार के सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। और यहाँ पर एक बात और लिखी है, योजना के तहत हर साल मिलते हैं 6,000। ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभार्थी किसान हैं उनको पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये सरकार की ओर से ट्रांसफ़र होते हैं। जो कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर एक किसान है, किसान के साथ बैल भी है, जो कि एक किसान अन्नदाता का ये हाथ पैर होते हैं। चलिए साथ ही और जानकारी की तरफ आपको हम लेकर चलते हैं, और जानकारी हम आपको दिखाते हैं जो सभी अन्नदाताओं को और सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। अगर सबसे पहले आप एक किसान होंगे तो आपको ये मालूम होगा दोस्तों कि पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो 4 महीने पर जारी होता है। कितना? 4 महीने पर। तो ऐसे ही साफ यहाँ पर बता दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। देश भर के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो किसान योजना का 21वीं किस्त का पैसा है वो जो अगला महीना आने वाला है उसके पहले हफ्ता में, यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में किसानों को कभी भी 21वीं किस्त का लाभ जारी किया जा सकता है। लेकिन आपका नाम लिस्ट में होना ज़रूरी है। अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको इसका लाभ दे दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किस्त बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर से ठीक पहले जारी की जा सकती है। मैंने आपको क्या बताया, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, यानी सरकार की ओर से अभी तक 21वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने यह भी कहा, हाल ही में कहा था कि जल्द ही किसानों को की खाते में 2-2 हज़ार रुपये की अगली किस्त जमा की जाएगी। सभी राज्य सरकारों से अपील है कि वो आधार सेंडिंग, ई-KYC और अन्य जरूरी औपचारिकताएं जल्द से जल्द करें ताकि भुगतान देरी ना हो। यानी कि हाल ही फिलहाल में मामा शिवराज जी ने यह भी कहा कि मैं सभी राज्य के किसान भाइयों को और सभी राज्य के जो मंत्री हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, सभी राज्य के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो ज़रूरी कार्य है उसे करें ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सभी राज्य सरकारों से अपील है कि वो आधार सेंडिंग करवा के जल्द ही दिल्ली भेजवा दें। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती इलाकों में कई किसान खेती तो कर रहे हैं लेकिन उनके ज़मीन के मालिकाना हक के दस्तावेज पूरे नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा जो सीमा से अटैच किसान हैं वो किसान ऐसे हैं जो खेती कर रहे हैं, लेकिन ऐसे किसान उनके खाते में लाभ नहीं आता और ऐसे किसान परेशान रहते हैं। उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कहा है, उन्होंने बयां भी किया, उन्हें व्याख्या भी करके ये जानकारी दी है। अगर राज्य सरकारें ऐसे किसानों की वेरिफिकेशन करके उनके नाम केंद्र को भेज दें तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके 18 दिन के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 8.5 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 171 करोड़ रुपए की 21वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दी थी। कुछ राज्यों को पहले ही मिल चुकी है 21वीं किस्त, जैसे कि 4 राज्यों को, और बाकी 4 राज्य के जो किसान हैं उन्हें जल्दी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किस्त दी गई है क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ भूस्खलन हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई है, यानी एडवांस में पैसे दिए गए हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू के किसानों को भी किस्त मिल चुकी है। बाकी राज्यों को नवंबर में भुगतान होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में की जाती है। आइए किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि आखिर किसान योजना के जो लाभार्थी उन्हें लिस्ट में नाम कैसे पता करना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग लिस्ट में नाम नहीं पता करेंगे, जब तक आपको कोई
जानकारी समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको मैं जानकारी बता दें कि अगर आप लोग नाम पता करना चाहते हैं भाई साहब, तो आपको सरकार के सभी नियमों का पालन करना होगा और आपका लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है, तभी आपको अगला किस्त का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपके खाते में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर जैसे हम गूगल पे आते हैं, गूगल पे आने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, बेनिफिशियल लिस्ट लिखना है। जैसे हम बेनिफिशियल लिस्ट यहाँ पर गूगल पर आकर बेनिफिशियल लिस्ट लिखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने ये जो ऑप्शन आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पहला नंबर ऑप्शन है भाई साहब, ये कोई नया ऑप्शन नहीं है, मतलब ये सरकार का है। अगर यहाँ पर आप आके क्लिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये भी पता कर पाएंगे कि आखिर आपका सब कुछ सही है या नहीं। मतलब अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं। कैसे चले जानते हैं, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपके सामने एक नया वेबसाइट खुलेगा। नया वेबसाइट जो खुलेगा यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका ज़िला क्या है, तीसरा आपका तहसील क्या है, चौथा आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा आपके गांव का क्या नाम है, छठवां तो आप लोग को अपना नाम पता ही करना होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को तहसील नहीं भरना पड़ता है और कई लोगों को ब्लॉक नहीं भरना पड़ता है। मतलब एक बात जान लीजिए, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि किसानों को आने वाला है, मतलब आप अगर सरकार के सभी नियमों को पालन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा नहीं। सर्वर बिजी है, इंटरनेट भी स्लो है, इसकी वजह से शायद ये खुलने में थोड़ा असमर्थ है। और अभी आप लोग के सामने हम करके दिखाएंगे। मेरा जो भी वीडियो रहता है दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में किसान भाइयों को वही जानकारी दिखाता हूँ और किसान भाइयों को ऐसी ही जानकारी बताता हूँ जो उन्हें ज़रूरत है। यानी मैंने आपको पहले बताया, अगर आप लिस्ट में नाम पता करना चाहते हैं भाई साहब, तो आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला, आपका तहसील, आपका ब्लॉक, आपके गाँव का नाम, ये सब आपको कॉमेंट में भर देना है। मतलब कॉमेंट में नहीं, वहाँ पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज कर देना है। जैसे आप वहाँ पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करेंगे तो आपका नाम आसानी से खुलकर आ जाएगा और आप पता कर सकते हैं। वही बात अगर 21वीं किस्त की कर लेते हैं तो सरकार ने 21वीं किस्त पर अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स की दावा किया जा रहा है कि किसानों को 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में 21वीं किस्त का राशि जारी किया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं ना हमारा चैनल नहीं करता, हमने भी सूत्रों के हवाले से ली गई जानकारी आपको दे रहे हैं। और 21वीं किस्त को लेकर अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। अगर जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया होगा तो जाइए केवाईसी कीजिए और सरकार के सभी नियमों का पालन कीजिए। जब तक आप सरकार के सभी नियमों का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप 21वीं किस्त का आनंद न 21वीं किस्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ पाना है, केवाईसी करना जरूरी है। बिना केवाईसी के किसी भी किसान को लाभ नहीं आने वाला है, चाहे कोई भी किसान हो। हाल ही फिलहाल में शिवराज मामा जी ने ये बात कह दिया है कि हमने तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश या बिहार यानी कई राज्यों के मंत्रियों को हमने ये पत्र लिखकर दे दिया है कि भाई साहब आप अपना पूरा काम करके किसान भाइयों का जो आधार सेंडिंग से जैसा अगर कोई कार्य फंसा है तो करके दिल्ली भेजवा